अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा देगी बीफ कौरमा बन रहा है, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ बनेगा। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का होगा। जिस तरीके से बाहर से कौरमा लेते हैं ना, उसी तरीके से इसका टेस्ट होगा, जो कि बहुत इजी रेसिपी से बनाऊंगी मैं आज। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया 375 ग्राम ले लिया है मैंने दही। आधा किलो का कौरमा बना रहे हैं तो 375 ग्राम हमें लेना होगा दही। और इसको हम अच्छे से दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेंगे, ताकि हम इसमें स्पाइसेस डाल के इसको फेंट सकें। ये देखिए, अच्छे से क्लीन कर लीजिए बाउल को। सारा ही दही हमने दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिया। इसके साथ हम लेंगे 5 हमने ली हैं हरी इलायचियाँ और 5 ही हमने लिए हैं लौंग। ये हम साबुत डालेंगे। इसके अलावा 1 खाने का चमचा लेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर, और साथ ही धनिया पाउडर लेंगे। ये भी 1 खाने का चम्मच भर के ले लीजिएगा। देखिए, ये भी हम ऐड कर देंगे अपने दही में। और साथ में ले लेंगे आधा खाने का चमचा लिए हमने हल्दी, बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी। कलर बहुत ही प्यारा सा आएगा। आधा खाने का चमचा ही लेंगे सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 खाने का चमचा लेंगे हम भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे हम। 1 से 1.5 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट आप ले सकते हैं। और इसको अच्छे से इतना फेंटना है कि इसमें से सारी गुठलियाँ जो है ना वो ख़त्म हो जाए, और अच्छा सा स्मूथ सा हमारा बैटर रेडी हो जाए। ये देखिए कितना स्मूथ सा बैटर रेडी हो गया है। सारे स्पाइसेस जो है मिक्स हो गए। अब हमने 1 कप लिया है ऑयल। ये ऑयल आप जिसमें प्याज फ्राई करेंगे ना, वो भी ऑयल जो है आप ले सकते हैं। ग्राम में मेजर करें तो 1 पाव ये ऑयल है। आप इससे कम भी ले सकते हैं, 1 कप भी ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। वैसे ऑयल जो है वो बाद में निकल जाता है, सेपरेट हो जाएगा, तो आप अलग से निकाल सकते हैं। ऑयल डाल के भी हम अच्छे से मसालों में मिक्सिंग करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ऑयल और दही। अब हम इसको रख देंगे साइड में। ये देखिए मैंने ले लिया है आधा किलो ले लिया है मैंने गोश्त। थोड़ा सा हड्डी वाला भी गोश्त है, क्योंकि टेस्ट आता है हड्डी वाले गोश्त में। थोड़ी सी हल्की सी चर्बी भी लगी हुई है। तो देखिए मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। अब चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खाली पैन के अंदर हम जो हमने मिक्सचर बनाया है दही का, वो ऐड करेंगे और इसे फ्राई करेंगे 5 मिनट तक तकरीबन। बॉयल आने के बाद 5 मिनट हम फ्राई करेंगे, ताकि मसाले जो है हमारे अच्छे से कुक हो जाएं, उनका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए सारे ही मसालों का। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। बस आपने दही में मसालों को मिक्स करना है और गोश्त गलाने के लिए रखना है, आपकी रेसिपी हो जाएगी डन। ये देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मुझे इस मसाले को भूनते हुए। इसी तरीके से भूनते हुए 5 मिनट के बाद आप ऐड कर देंगे इसमें गोश्त। जो भी आप गोश्त डालें, बीफ का या मटन का या चिकन का, कुछ भी बना सकते हैं आप। मैंने लिया है बीफ। ये आप डालने के बाद 5 से 7 मिनट तक दोबारा से इसको फ्राई करेंगे, ताकि इसका सारा ही कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। अगर आप चाहें तो आप चिकन से भी बना सकते हैं। चिकन आपने 10 मिनट तक फ्राई करनी है और आपकी चिकन हो जाएगी रेडी। ये देखिए 5 मिनट तक दोबारा से मुझे टाइम हो गया था भूनते हुए, ताकि हमारे गोश्त का भी हीट जो है सारी ख़त्म हो जाए। तो अब हम इस गोश्त में जो है वो पानी डालेंगे 5 से 7 मिनट के बाद, और कवर करके रख देंगे गोश्त गलने तक के लिए। इतना पानी डालेंगे। 1 कप में डालूंगी, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 कप पानी लिया है गोश्त गलने के लिए। आप इतना पानी डालें कि आपका गोश्त जो है वो गल जाए, और मिक्सिंग करें अच्छे से। और इसको कवर करके रख देंगे हम जब तक कि गोश्त नहीं गल जाता। तकरीबन आधे से पौन घंटे में हमारा गोश्त जो है वो गल के रेडी हो जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ये देखिए कवर करके मैंने रख दिया है आधे से पौन घंटे के लिए। दूसरी कढ़ाई में हम ले लेंगे ऑयल। प्याज को फ्राई करने के लिए प्याज हमने ली है तकरीबन 2 बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, और फ्राई होने के बाद ये 50 ग्राम रहनी चाहिए। तो ये देखिए 2 बिग साइज़ की प्याज ले लेंगे। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। बिल्कुल इक्वल काटनी है प्याज, मोटी और पतली नहीं होनी चाहिए, वरना कुछ प्याज फ्राई हो जाएगी और कुछ कच्ची रह जाएगी। और ये टिप्स है प्याज फ्राई करने की। अगर आप प्याज फ्राई करें तो थोड़ा सा इसमें नमक डाल दें, ताकि क्रिस्पी बहुत हो जाती है हमारी प्याज, और बहुत अच्छी सी गोल्डन सा कलर आता है इसमें। ये देखिए हमारी प्याज फ्राई हो गई है। मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, ताकि प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया। अब हम इस प्याज को निकाल लेंगे। ये देखिए आप ये ऑयल भी अपनी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पहले फ्राई करेंगे प्याज, तो उसके बाद यही ऑयल आप रेसिपी में यूज़ कर लीजिएगा। 1 कप के बराबर या 1 पाव के बराबर ले लीजिएगा। अब ये देखिए सारी ही प्याज हम कढ़ाई से निकाल लेंगे, और बहुत लाइट सा जब गोल्डन कलर आने लग जाए तब आपने निकालनी है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है और आपको
प्याज को रख देना है फ्रीज़र में, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। और इसको हम इमाम दस्ते में अच्छे से कूटेंगे, ग्राइंड नहीं करेंगे हम, ना ही सिल पे पीसेंगे, तो हम इसे इमाम दस्ते में कूटेंगे। ये देखिए कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत सा आया है। ये देखिए इस तरीके की प्याज होनी चाहिए। मेन रोल होता है कौरमे में प्याज का। अगर प्याज ज़्यादा काली हो जाए तो कौरमे का टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो आप बहुत अच्छे सी गोल्डन ब्राउन सी प्याज कीजिएगा तो आपके कौरमे में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा। ये देखिए मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था फ्रीज़र में, और ये देखिए कितनी क्रिस्पी होकर आई है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसे इमाम दस्ते में अच्छे से कूट लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी है, बिल्कुल दाना बनाना है, बस हल्की सी क्रश कर लेनी है। आप हाथ से भी क्रश कर सकते हैं। और ये देखिए मैं आधी आधी करके डालूंगी क्योंकि ये प्याज थोड़ी ज़्यादा है। तकरीबन इसका वज़न रह गया है 50 ग्राम, 50 ग्राम रहनी चाहिए तलने के बाद, तो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी रहेगी। बहुत अच्छे से आपकी ग्रेवी बनेगी। और हाफ़ में देखिए दोबारा डाल रही हूँ। अब इसको भी मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी ताकि इसका दाना जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार और सा बनेगा जब ये हाथ से क्रश होगी। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, बस हल्की सी क्रश कर लेनी है। देखिए प्याज बिल्कुल हो गई है रेडी क्रश होके। ये मैं आपको करीब से भी दिखा दूँगी। इसका दाना देखिए कितना अच्छा सा बन गया है। इसी तरीके से आप लोगों को भी बनना चाहिए तो कौरमे का दाना बहुत अच्छा सा बनेगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हुई है, ना ही ऑयल इसका बाहर निकल कर आया है। आधे से पौन घंटा हो गया तो हमारा गोश्त भी हो गया है बिल्कुल डन। और देखिए ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज जो कि हमने क्रश करके रखी है। ये देखिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। और ये देखिए ये प्याज 50 ग्राम रह गई थी जो हमने क्रश करके रखी थी, ये हम ऐड कर देंगे। अब प्याज को डालने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक मिक्सिंग करनी है, बिल्कुल भी बहुत देर तक नहीं पकाना है, ना ही पानी डालना है। ये देखिए खुद ही इसमें जो है ऑयल जो है सेपरेट हो जाएगा। और बस प्याज को हमने सिर्फ और सिर्फ मिक्स करना है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है 5 से 10 मिनट तक, वरना ग्रेवी हमारी ख़राब हो जाएगी, दाना नहीं बनेगा। दाना इसी तरीके से बनता है कि एंड में आप प्याज डालने के बाद बस अच्छे से मिक्सिंग कर दें 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून, और साथ ही डाल देंगे केवड़ा एसेंस, ये भी हमने 1/4 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून तक आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए बस ये डालने के बाद हम मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है। बस मिक्सिंग करने के बाद हमारा मज़ेदार सा देगी कौरमा जो है हो गया है रेडी। आप बीफ से भी बना सकते हैं, मटन से भी बना सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए हमारा कौरमा हो गया है डन। अब हम इसे प्लेट में डिश आउट कर लेंगे और इसके ऊपर गार्निश कर देंगे अदरक से, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है और बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है अदरक कौरमे के अंदर। और देखिए कितनी झटपट से रेसिपी जो है ये रेडी हो गई है। अगर आप चिकन से बनाएंगे तो 10 से 15 मिनट के अंदर ये रेसिपी हो जाएगी आपकी डन। और बहुत ही इजी सी रेसिपी और टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी। अल्लाह हाफिज़।